14 जून को असदुद्दीन अवैसी बहराइच के मटेर आए थे। भीड़ दिखी। अब बिजनौर के नजीबाबाद में आ रहे हैं 29 जून को। क्या संदेश देने आ रहे हैं? डराने आ रहे हैं या सत्ता को हटाने आ रहे हैं? बहराइच जनपद में आज तक किसी की सभा में इतनी भीड़ ही नहीं हुई। जनता जो है उमड़ पड़ी थी, सड़कें जाम थी, कुर्सियों के ऊपर, कूलर के ऊपर, पेड़ के ऊपर, खंभों के ऊपर आदमी लटके हुए थे। छतों को डर लग रहा था कि छतें टूट न जाए कहीं। साहब अगर इस तरीके से आप हमको घुमाएंगे तो ये आखिरी इंटरव्यू होगा आपके साथ, इस तरह का नहीं। बात हम सच बोलेंगे, आप इंटरव्यू आखिरी कर लीजिए, चाहे अंत कर लीजिए, चाहे रोज करिए, चाहे करिए ही ना। फिरका प्रस्त ताकतों को रोकेगा कौन? और जब हमारी पतंग उड़ेगी आसमान में तब कहोगे ले यार ये तो सबकी काट के फेंक रहा है। तो फिर भाई देखिए बाद में बेचुसनी लगा के रोइएगा मत, फिर आपको हम चुसनी देंगे, शहद वाली चूसते रहिएगा। दिन में जो है सपने देखना ठीक नहीं है। पानी मंगवा लेता हूँ, मुंह पे मार देता हूँ थोड़ा सा। वो मुंह पे आप अपने मान लीजिए, मैं नींद में नहीं हूँ, मैं खुली आंख से सपना देखता हूँ। 2027 में आपको कुछ देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा सीटें यूपी में आने वाली हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। 2 दर्जन, कम भी नहीं। 2 दर्जन से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। वो जो तूफान था ना पश्चिमी यूपी में जाके सुनामी में बदलेगा इंशाअल्लाह। 14 जून को असदुद्दीन अवैसी बहराइच के मटेर आए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की गर्मी जो है वो बढ़ गई थी, सियासी गर्मी। 29 तारीख को बिजनौर के नजीबाबाद आ रहे हैं। सियासत तेज हो गई है, गर्मी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सियासी गर्मी। हम वो गर्मी नहीं कह रहे हैं जो आज आप पसीने से तर हैं, हम उस गर्मी की बात कर रहे हैं जो राजनीतिक गर्मी है। 27 के चुनाव से पहले महज वैसे बताया जा रहा है कि 26 के लास्ट में चुनाव करा दिए जाएंगे, लेकिन जो 27 के चुनाव होने हैं उससे पहले असदुद्दीन अवैसी का इस तरह का हुंकार क्या लगता है? समाजवादी के सीट ज्यादा निकलने के चांसेस हैं या अवैसी के एंट्री से समाजवादी का बड़ा नुकसान होगा? नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ जैफ और आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। ताहिर साहब, 14 जून को असदुद्दीन अवैसी बहराइच के मटेर आए थे। भीड़ दिखी। अब बिजनौर के नजीबाबाद में आ रहे हैं 29 जून को। क्या संदेश देने आ रहे हैं? डराने आ रहे हैं या सत्ता को हटाने आ रहे हैं? देखिए, जो लोग गठबंधन नहीं करते उनको डरना चाहिए, और असदुद्दीन ओवैसी डराते नहीं है, अपने हक और हिस्सेदारी की बात, इंसाफ की बात करने के लिए आते हैं। जिस तरीके से 14 जून को जो है उत्तर प्रदेश का जब दौरा पहला हुआ, राजनीति में एक बड़ा तूफान आया और मटेरा विधानसभा में ऐतिहासिक भीड़ आई। बहराइच जनपद में आज तक किसी की सभा में इतनी भीड़ ही नहीं हुई। जनता जो है उमड़ पड़ी थी, सड़कें जाम थी, कुर्सियों के ऊपर, कूलर के ऊपर, पेड़ के ऊपर, खंभों के ऊपर आदमी लटके हुए थे। छतों को डर लग रहा था कि छतें टूट न जाए कहीं। इस तरीके का जब में गफीर था, तो वो जो तूफान था ना पश्चिमी यूपी में जाके सुनामी में बदलेगा इंशाअल्लाह। 2027 में आपको कुछ देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा सीटें यूपी में आने वाली हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। 2 दर्जन, कम भी नहीं। 2 दर्जन से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। और 50 पानी मंगवा लेता हूँ। आप पी लीजिए। दिन में जो है सपने देखना ठीक नहीं है। पानी मंगवा लेता हूँ, मुंह पे मार देता हूँ थोड़ा सा। वो मुंह पे आप अपने मान लीजिए, मैं नींद में नहीं हूँ, मैं खुली आंख से सपना देखता हूँ। भाजपा आपके साथ बेईमानी क्यों करेगी? भाजपा का तो बी टीम आप ही को कहा जाता है, आपकी पार्टी को कहा जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम हम नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, जेडीयू, आप इनका नाम क्यों नहीं लेते हो? असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन इस वजह से लोग नहीं करते कि वो मुसलमानों के वोटों पर सबसे ज्यादा आप लोगों को नहीं, आपको मुसलमानों की ठेकेदारी की बात लगती है, लेकिन अफजाल अंसारी क्या कहते हैं? समाजवादी के सांसद क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं कि अवैसी की पार्टी से गठबंधन करने से बेहतर है कि आरएसएस से कर लीजिए। तो हो सकता है उनका गठबंधन हो। और आप हमें ये बताइए, वो क्या बताएंगे कौमी एकता दल क्यों बनाई थी उन्होंने? क्यों बनाई थी कौमी एकता दल? तब क्यों कहते थे अपनी हिस्सेदारी और अपनी जो है भागीदारी, और जिसकी संख्या भारी उतने उसकी हिस्सेदारी को लेकर के नारा लेकर के क्यों चले थे? जितने आपके एआईएमआईएम में विधायक है उनके परिवार में है, ये मत बोलिए। आप इतना बड़ा जो बयान दे रहे हैं ये सोच समझ कर बोलिएगा। तो क्या कर लेंगे वो? अरे भाई,
मरहूम मुख्तार अंसारी साहब की सभी लोग इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस तरीके के बयानबाजी करोगे तो आपकी वैल्यू आपके समाज में गिर रही है। लेकिन सवाल यह है कि फिरका परस्त ताकतों को रोकेगा कौन? हम रोकेंगे। फिरका परस्त ताकतों को वही व्यक्ति रोक सकता है जो इस देश के संविधान को पूरी तरीके से मानता है, वही रोक। अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, तो संविधान लेके चलते हैं, संविधान हाथ में लेकर चलते हैं। हाँ, ये बात आपने लेके चलना और उसको फॉलो कर लेना दो बड़ी अलग चीजें हैं। कहते हैं ना, मुंह पे राम बगल में छुरा। आप संविधान लेकर के घूमते रहिए। साहब इतना भी हमें नहीं अच्छा लगता। नहीं, आप इतना जो है घुल गए हैं, आप पूरी तरीके से हर चीज का विरोध करना चाहते हैं। भाई विरोध की बात नहीं है, सत्ता का कर लीजिए, अरे बात आप ये बताइए। सत्ता का कर लीजिए। सत्ता का ही कर रहा हूं, सत्ता ही का करता हूं। आपको हर कमी नहीं, आपको सारी कमियां जो है वो विपक्ष के अंदर ही नजर आती है, सबसे ज्यादा सारी कमियां। सबसे ज्यादा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सत्ता में बैठे हुए लोगों को और सत्ता के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को उजागर करते हैं सदन के अंदर, सत्ता की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन हमेशा जो है इन दलों ने हमसे वोट लिया है, हमने भाजपा को वोट नहीं किया, इन दलों ने हमसे वोट लिया है और हमने दिया है। सवाल इनसे है कि आज मुसलमानों के साथ लिंचिंग होती है, गौकशी के नाम पर जो है उनकी हत्या हो जाती है, उनका हाफ इनकाउंटर नहीं होता, फुल इनकाउंटर होता है। और हमारे यहाँ लखनऊ में आग लग गई कोचिंग के अंदर, कोचिंग का मालिक दूसरे समाज से ताल्लुक रखता है, दर्जनों से ज्यादा बच्चों की जान चली गई, जवान बच्चे जल गए, 15 दर्जनों, 15 ये रिकॉर्ड बता रहा है। हम तो कह रहे हैं 20 से ज्यादा होंगे उसमें। हम लोग पोस्टमास्टर में जाकर के देखे हैं, रूह कांप गई। एक एक नागरिक जो है इस अग्निकांड के खिलाफ, और जो बच्चे जले हैं उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं हैं, संवेदना है। हाँ, संवेदना है। डिप्टी सीएम पहुंचे, वहां पर रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे। मुख्यमंत्री पहुंचे, ये सब आपको नहीं दिखा। तो मुख्यमंत्री पहुंच करके एहसान कर दिए। अरे भाई, आप शासन में हो, सत्ता में हो, आपकी रियाया है, हम लोग समझ लीजिए। जनता किसकी है? आपकी है। और आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? आप हम पे एहसान कर रहे हो। आपका फर्ज था आप वहां जाए, तो गए। तो आप अगर ना जाते तो आप गलत करते इंसानियत के साथ। तो गए ना, तो अब इस पे तो तारीफ कर दीजिए। तारीफ जा करके तारीफ क्या करेंगे? अब जांच होगी वहां की। अब एक महिला बेचारी, जांच होगी वहां की, जांच होगी। अब जांच इस चीज की होनी चाहिए कि एक महिला जो है वो कह रही कि मैं प्रो बीजेपी वोटर हूं, कट्टर बीजेपी की हूं, मैंने हमेशा बीजेपी को वोट किया है, मेरे फैमिली के घर में बच्चा चला गया इस दुनिया से, और वो जो है चीफ मिनिस्टर साहब से वो बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा भाषण मत दे। उसके बाद आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। पहले इस चीज की जांच होनी चाहिए, वो कह क्या रही थी और फिर योगी जी ने क्या कहा। मतलब आपको वो म्यूट कर दिया गया है, या वो आवाज चली गई होगी, हो सकता है आवाज चली गई। ऐसे समय में जाती है आवाज। आप किसी के परिवार नहीं, कैसी बातें आप कर रहे हैं? जांच इस बात की होनी चाहिए कि किसकी लापरवाही से जान गई। हाँ। और आप जांच करवाने की बात कर रहे हैं कि उस महिला का आवाज कैसे दबा दिया गया। बिल्कुल, उसके घर का कोई यंग सदस्य गया है, इस आग की भेंट चढ़ गया। अगर वो अपने शासन में बैठे हुए शासक से अगर वो बात कर रही है, अपने दिल का दर्द बता रही है, तो उससे कहा जरा भाषणबाजी मत करिए। आप हमें बताइए, किसी के घर का कोई सदस्य चला जाए जवान, वो ऐसे समय में किसी शासक से क्या भाषणबाजी करेगा? पहले पता चलेगा, जांच होगी, उसके बाद बुलडोजर चलेगा। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। हम आपसे कह रहे धैर्य रखिए। इस वजह से धैर्य रखिए क्योंकि वहां पर वो कोचिंग का संचालक कोई मुसलमान उर्दू नाम वाला नहीं था। वहां उसी दिन जैसे ही आग ठंडी हो गई थी, बस करिए, नहीं बस करिए, ऐसी राजनीति ना कीजिए। नहीं करते हम लोग, नहीं, ऐसी राजनीति मत कीजिए। आप जाति धर्म से जोड़ रहे हैं। सिखा दिया, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिखा दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर बुलडोजर वहां पर चल जाता, अगर वो मुस्लिम होते तब। सिखा दिया, इन लोगों ने सिखा दिया कि राजनीति होती क्या है, सिखा दिया। कहाँ मोदी योगी के चक्कर में पड़े हैं? आपकी मदद मिलती रहती है। बात अखिलेश यादव को कीजिए, राहुल गांधी की कीजिए। हाँ, आप लोगों को पेट में दर्द होता है, आप लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय से कभी हो जाते हो, कभी कांग्रेस कार्यालय का कभी आ जाते हो, कभी भाजपा कार्यालय से, वहां का क्वेश्चन हमारे पास ले आते हो। हम कैसे मदद करते हैं बीजेपी की? हम तो कहते हैं चलिए आइए, हम मदद करते हैं सपा की, हम मदद करते हैं बसपा की, हम मदद करते हैं कांग्रेस की, आइए गठबंधन करिए, साथ में हम लोग मदद करके इनको रोकते हैं और हम ऑफर दे रहे हैं, आइए गठबंधन करिए। आरएसएस की विचारधारा से आप चलेंगे तो क्यों गठबंधन करेगी? अच्छा, भाई, यही तो अफजल अंसारी का कहना था। दलित समाज की अगर 3 पार्टियां मौजूद है इस देश के अंदर, 5 पार्टियां मौजूद हैं, तो सुनिए, वो किसी विचारधारा से ग्रसित नहीं है,
ओम प्रकाश राजभर की राजभर समाज पार्टी है तो वो किसी विचारधारा से ग्रसित नहीं है। जयंत चौधरी की जाटों की पार्टी है तो वो किसी विचारधारा से ग्रसित नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी जो है महान दल, वो किसी विचारधारा से स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, केशव भी मौर्य हैं। हाँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी है वो किसी विचारधारा से ग्रसित नहीं है। और आप हमें ये बताइए, अगर जैसे किसी मुसलमान कोई पार्टी अगर जो है रजिस्टर्ड हो जाती है, उसका कोई राष्ट्रीय मुसलमान है, तो तुम तुरंत उसको जो है कट्टर सोच से जो है मिला देते हो। मालूम क्यों? आपके पेट में मरोड़ होती है, दर्द होती है। मालूम क्यों? इस वजह से होती है जो सपा बसपा कांग्रेस आरजेडी एनसीपी टीएमसी जो आज तक मुसलमानों के फोटो लेकर के सत्ता की मलाई चाटते रहे, इनको डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो मेरी मलाई छिन जाए और असद साहब ये मलाई खाने ना लगे। मलाई छीनने की बात नहीं है ताहिर साहब, सोचना तो पड़ेगा, नहीं तो नफरती ताकतें जो हैं वो पनपने लगेंगी देश के अंदर और नफरत का बोलबाला हो जाएगा। अब मोहब्बत की बात होनी चाहिए, इसलिए समाजवादी कांग्रेस बीएसपी और टीएमसी जितनी भी पार्टियां हैं वो फिरका प्रस्त ताकतों को रोकने के लिए एक साथ हो रही है। एक मोहब्बत की दुकान जो है लेकर के चले तो थे राहुल गांधी जी, कह रहे थे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलने आए हैं। और जैसे मुसलमानों का कोई मसला आता है, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, उनकी मोहब्बत की दुकान का शटर गिर जाता है, उठता ही नहीं, शटर में इतने ताले लग जाते हैं। फिर उसके बाद मुसलमानों ही से भी अपील किया है कि अपने समाज की बात तुम लोग उठाओ। आपको वोट क्यों दिया था भाई उठाने के लिए? अगर इस तरीके से आप हमको घुमाएंगे तो ये आखिरी इंटरव्यू होगा आपके साथ, इस तरह का नहीं होना। बात हम सच बोलेंगे, आप इंटरव्यू आखिरी कर लीजिए, चाहे अंत कर लीजिए, चाहे रोज करिए, चाहे करिए ही ना। आप देखिए पूरी वीडियो हम देख पा रहे हैं, हम सवाल क्या करते हैं, आप लेकर कहां जाते हैं। भाई जो आप कहते हो उसका जवाब हमारे पास जब प्रमाणिक देते हैं तो आप चिल्लाने लगते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ किसी अंधभक्त को मेरे पास बुला लाइए, बिना बरनौल के भागेगा वो, उसका क्वेश्चन होगा, मेरा जवाब होगा। नहीं, इस तरह तो आखिरी इंटरव्यू हो ही जाएगा ताहिर भाई, बिना बरनौल। ताहिर साहब देखिए, आप इस तरीके से अगर घुमाएंगे, आप सीधा हम मुद्दा देखिए, मेरा मुद्दा सुनना चाहते वो हम आपसे थोड़ी। मैं बहराइच के बिजनौर के नजीबाबाद की बात कर रहे हैं, डराने आ रहे हैं, जीतने आ रहे हैं। अरे भाई वो संविधान की बात करने आ रहे हैं, देश के अंदर हिस्सेदारी की बात करने आ रहे हैं, देश के अंदर मुसलमानों के साथ जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, हक और हुकूक लूटा जा रहा है, दलित शोषित वंचित समाज। जब समाजवादी गठबंधन नहीं कर रही तो अकेले आप क्या करेंगे? अकेले क्या सिर्फ जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने? राइट। अब आपको मैं ऑफर दे रहा हूं, बात कर रहा हूं, चलो सब लोग मिलकर रोका जाता है। अगर आप हमको नहीं शामिल करना चाहते हैं तो मेरी पार्टी भी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, तो क्या हम यहाँ गुल्ली डंडा खेलने के लिए आए हैं? क्या हम भी चुनाव लड़ेंगे? तुम जो है तुम शाहमात का खेल खेलो, हम पतंग उड़ाएंगे। और जब हमारी पतंग उड़ेगी आसमान में तब कहोगे लो यार ये तो सबकी काट के फेंक रहा है। तो फिर भाई देखिए बाद में बेचुसनी लगा के रोइएगा मत, फिर आपको हम चुसनी देंगे, शहद वाली चूसते रहिएगा। नहीं तो आप नफरत को इसका मतलब बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारे पास नफरत की एक ओरिजिनल दवा है जिसका इलाज तुरंत हो जाएगा। नफरत की दवा हमारे पास इतनी जबरदस्त है जो संवैधानिक है, कानूनी है, सिस्टमेटिक है, जिसका नाम बैरिस्टर अब्दुल नवैसी साहब है। वो एंटीबायोटिक ऐसी दवा है, आप उसका इस्तेमाल करिए, तरह तरह की बीमारियां दूर करिए। क्यों दूर करिए? क्योंकि वो संविधान की बात करते हैं, देश के अंदर एकता अखंडता समरसता और भाईचारे की बात करते हैं। और भाईचारा एकता अखंडता समरसता जो है वो एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो देश को आगे बढ़ा सकता है। इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करिए, बीमारी दूर करिए। वरना नफरत तो ये लोग फैला रहे हैं, ये लोग अपने वोटों की ठेकेदारी बनाए हुए हैं, आरएसएस के लोग फैला रहे हैं। इसमें मजलिस का कोई लेना देना नहीं है। मजलिस तो देश के संविधान की बात करती है, देश के हिंदू मुसलमान की बात करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। चर्चा वाकई में आपको लगा होगा कि बहुत ही तल्खी के साथ सवाल पूछे गए हैं, लेकिन वाकई में जो आजकल लोगों के जहन में चल रहा है, क्या वाकई में भाजपा को जिताने के लिए ये एआईएमआईएम काम कर रही है? आपको क्या लगता है वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे जेके न्यूज़ लाइव।